चाणक्य नीति धन कैसे बढ़ाएं। आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति और कूटनीति के महान आचार्य थे, बल्कि जीवन जीने की कला और धन प्रबंधन के भी अद्भुत ज्ञाता थे। उन्होंने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है कि धन का संग्रह और उसका सही उपयोग ही व्यक्ति को सम्मान, सुख और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आज के समय में भी उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक है। आइए समझते हैं कि चाणक्य नीति हमें धन बढ़ाने के कौन से उपाय बताती है। 1. आय के अनेक स्रोत बनाए। चाणक्य कहते हैं कि केवल एक ही साधन पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। जिस प्रकार नदियां अनेक दिशाओं से मिलकर समुद्र को भरती है, उसी प्रकार आय के कई साधन व्यक्ति को सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं। नौकरी के साथ साथ निवेश, व्यापार या अतिरिक्त कौशल से होने वाली कमाई धनवृद्धि का आधार है। 2. खर्च से अधिक बचत करें। धन बढ़ाने की पहली सीढ़ी है मितव्ययिता। चाणक्य का मत है कि खर्च करने से पहले बचत को प्राथमिकता दें। यदि आय बढ़ रही है तो खर्च भी उसी अनुपात में न बढ़ाएं। बचत और निवेश ही भविष्य में धन की नींव मजबूत करेंगे। 3. सही स्थान पर निवेश। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को व्यर्थ न रखें, बल्कि उसे योग्य स्थान पर निवेश करें। धन को यदि निष्क्रिय रखा जाए तो उसका मूल्य घटने लगता है, लेकिन जब उसे व्यापार, भूमि, शिक्षा या सही कार्य में लगाया जाता है तो वो कई गुना बढ़ता है। 4. लोभ से बचें। धन कमाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूल है लालच। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक लोभ व्यक्ति को धोखे और हानि की ओर ले जाता है। केवल त्वरित लाभ के लिए जोखिम भरे कदम उठाने से धन नष्ट भी हो सकता है। 5. कौशल और ज्ञान में निवेश। चाणक्य मानते हैं कि ज्ञान और कौशल ही सबसे बड़ा धन है। यदि व्यक्ति अपने कौशल को लगातार निखारता है तो उसका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। यही कारण है कि शिक्षा और अनुभव में किया गया निवेश भविष्य में कई गुना लाभ देता है। 6. धन का सही उपयोग। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए भी उसका उपयोग होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि दान और सेवा से धन की पवित्रता बनी रहती है। जो धन समाज के हित में लगाया जाता है, वह और अधिक फलदायी सिद्ध होता है। निष्कर्ष। आचार्य चाणक्य की नीतियां सिखाती हैं कि धन बढ़ाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण सोच, मितव्ययिता, उचित निवेश और ज्ञान का विकास भी आवश्यक है। धन का महत्व तभी है जब वो हमें आत्मनिर्भर, सम्मानित और उदार बनाकर समाज में सकारात्मक योगदान देने के योग्य बनाए।